जब भी आपका तीनों साथ में काम करेंगे ना, जो पैसा होगा, मजदूरी होगा, उसको हम इफिशियंसी के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन जब भी तीनों अलग अलग समय पे या फिर दोनों अलग अलग समय पे आएंगे ना, वहां पे हम वर्क के इफिशियंसी में बांटेंगे, मतलब वर्क के रेशियो में बांटेंगे। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, जब मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था ना, तो उस टाइम में लाइट चला गया। जब लाइट चला गया तो भाई मेरा 1.5 घंटे के जितने भी मेहनत थे ना, सब बर्बाद हो गए। ठीक है, तो हम दूसरे के स्लॉट में घुस चुके हैं, ऐसा समझ में। इसीलिए फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम दीपक सोनू है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS24 स्टडीज। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेज, तीनों के तीनों टॉपिक आपको हम 2 घंटे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों टॉपिक एक ही फार्मूला के आसपास घूमते रहते हैं। वो कौन सा फार्मूला है भाई? ये आपका फार्मूला है ए वाला, वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। इस फार्मूला को ध्यान में रखना है आपको, आपका काम चुटकियों में होता चला जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अभी W बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आइए। चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से, उसके बाद धीरे धीरे लेवल उसका बढ़ाते चले जाएंगे। आगे आ जाओ। क्या बोल रहा है भाई? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द वर्क सेम काम 15 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ऑफ देम कंप्लीट वर्क टुगेदर? ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। कैसे कीजिएगा सवाल को भाई? तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ए जो है 10 दिन में काम को निपटा रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में निपटा रहा है। तो भाई टोटल वर्क कितना है? ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। टोटल वर्क तो बता दो कि टोटल वर्क कितना है, कितना भाई? तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। यानी 30 ही वो नंबर है जो दोनों का वर्क है, टोटल वर्क है। अब बताना यहाँ पे, टोटल वर्क 30 है और ए 10 दिन में काम कर रहा है, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है कि नहीं? टोटल काम 30 है और ए उसको 10 दिन में काम कर रहा है, मतलब ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा होगा, तभी जाके 10 दिन में 30 काम कर लेगा। बी पे आइए। टोटल काम 30 है, 15 दिन में कर रहा है, यानी बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। टोटल काम 30 है, 15 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में बी 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 और 2 क्या है? 3 और 2 उसका इफिशियंसी है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ना, उसी को बताता है। ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? भाई मेरा टोटल काम 30 है, दोनों मिलके मतलब ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। इसका मतलब है एक दिन में क्या 5 वर्क काम कर रहे हैं कि नहीं? 3 2 5, 30 काम को करना है। तो 30 काम को करना है तो क्या 5 से डिवाइड कर देंगे। क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमको टाइम पूछा गया है। वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। आपसे टाइम पूछा गया है तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल वर्क मेरा 30 है, इफिशियंसी किसका? दोनों का, क्योंकि दोनों का पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, इसलिए दोनों का एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। यानी टाइम पूछा गया है ए प्लस बी का, तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी ए प्लस बी का आ जाएगा। ठीक है, 30 काम को 5 एफिशिएंसी से 6 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। आया? किस तरह से सवाल सॉल्व किए, ऐसे भी आपको करने हैं। ठीक है, आगे आइए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछा गया है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, लिख लीजिए। ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि ए अकेला उसको 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो भाई टोटल वर्क बता दो। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 60। टोटल काम आपका 60 है, ए प्लस बी इसको 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 5 वर्क काम कर रहे होंगे। टोटल काम 60 है, ए इसको 20 दिन में काम कर रहा है, यानी ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अब बताना, ए का एफिशिएंसी 3 और दोनों को मिला के 5, यानी बी का एफिशिएंसी 2 होगा कि नहीं? यहां तक क्लियर है? ए का 3, दोनों का मिला के 5, यानी बी का एफिशिएंसी 3 और ए का ऑलरेडी 3 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो बी अकेला इसी काम को
कितने दिन में पूरा करेगा? भाई टोटल काम तो 60 है, बी के बारे में पूछ रहा है तो बी का एफिशिएंसी से, अगर टाइम आपका बी का पूछ रहा है ना, तो ये आपका टोटल वर्क और नीचे इफिशियंसी आपका बी का हो जाएगा। ठीक है, जिसका पूछे उसी का पुट कर दो। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टाइम बी का पूछा हुआ है तो टोटल वर्क अपन इफिशियंसी आपका बी का इफिशियंसी आपका 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कितना दिन में? 30 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसका पूछेगा उसी का एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। दोनों का पूछता तो दोनों का एफिशिएंसी को नीचे से डिवाइड करते। ठीक है, आगे आइए। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में काम करते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? क्या यहाँ पे ए का पूछा हुआ है कि ए कितने दिन में अकेला पूरा करेगा? तो बी और सी का एफिशिएंसी हमको निकालना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, बी और सी का नहीं निकालेंगे, केवल हम ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे और टोटल वर्क से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तब हमको टाइम मिलेगा। ठीक है, आगे। ए प्लस बी 10 दिनों में काम करते हैं। ए प्लस बी 10 दिनों में काम कर रहे हैं। बी और सी 12 दिनों में काम कर रहे हैं। बी और सी 12 दिनों में काम कर रहे हैं। सी और ए 15 दिनों में कर रहे हैं। सी और ए 15 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 60। अब बताना, ए प्लस बी 10 दिन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक दिन में 6 काम करेंगे, ए एक दिन में 5 काम करेंगे और ए एक दिन में 4 काम करेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है भाई, हमको ए का एफिशिएंसी चाहिए। अगर हमको ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा ना, तो हम 60 से नीचे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको ए का टाइम मिल जाएगा। अब बताना, बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमको यहाँ पे 5 है, देखना यहाँ पे बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, हमको ए का चाहिए। ए प्लस बी का 6, बी प्लस सी का 5, सी प्लस ए का 4। दोनों को देखिए, एक ए और एक ए, 2a, एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, 2b, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, 2c, यानी तीनों को जोड़िएगा तो आपको 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। अब यही बराबर 6, 5 11 और 4 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यानी यहां से a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना मिलेगा? 7.5। ये 2 डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर देखो, इससे आगे तीनों का एफिशिएंसी 7.5, आपको ए का निकालना है, तो क्या बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमें पुट कर देंगे, इसका एफिशिएंसी हम पुट कर देंगे, तो क्या ए का डायरेक्ट मिल जाएगा कि नहीं? बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, तो ए प्लस 5 बराबर 7.5। यहाँ से ए का वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि ए का एफिशिएंसी मेरा 2.5 का होगा। जब मेरा ए का एफिशिएंसी 2.5 का है, टोटल काम आपका 60 का है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा भाई। यानी आपको टाइम पूछा हुआ है ए का, तो आप टोटल वर्क को इफिशियंसी ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए। टोटल काम ए का, टोटल काम कितना है? टोटल काम ए का नहीं, टोटल वर्क का है। टोटल वर्क आपका 60 है, इफिशियंसी ए का कितना है? 2.5। ये 2.5 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 600 हो जाएंगे, काट दीजिए 5 से 5 बार में, ए आपका कट जाएगा 120 बार में, 5 से 120 24 बार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। आया समझ में? चलिए आगे कीजिए नेक्स्ट सवाल। अब टाइप चेंज हुआ है, 3 और मोर जब वर्कर आते हैं तब कैसे सवाल को करते हैं, आगे देख लीजिए। ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, यदि वे सभी मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? लिख लीजिए, तीनों का तीनों है, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं। ए जो है 12 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है और सी 20 दिन में काम करते हैं। सर टोटल वर्क कितना हो जाएंगे? तीनों का एलसीएम हो जाएंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। अब बताना, ए 12 दिन में करता है, टोटल 60 काम है, मतलब ए टोटल एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। बी 15 दिन में कर रहा है, टोटल काम 60 है, यानी एक दिन में बी 4 काम कर रहा होगा। सेम उसी तरह से सी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। ठीक है, ये 5 4 3 तीनों का एफिशिएंसी
आ चुका है, मतलब एक दिन में इतना काम करते हैं 5-4-3 के रेशियो में। ठीक है, अब यदि वे सभी मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखना, 5, 4, 9 और 3 12, टोटल 12 इफिशियंसी है तीनों का मिला के। टोटल काम आपका 60 है, 60 काम को 12 का इफिशियंसी से करेंगे तो क्या 5 दिन में इस काम को निपटा देंगे कि नहीं निपटा देंगे? मतलब इस वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो आपको टाइम मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। यही पूछा है, यदि वे सभी मिलकर कार्य करते हैं, तीनों मिलकर काम करेंगे तो 5, 4, 9, 3 12, 12 काम को 12 के एफिशिएंसी से 60 काम को 5 दिन में काम कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए। ए बी सी है, 10, 12 और 15 दिन में एक कार्य को करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन सी 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। स्टार्टिंग से किया, 2 दिन के बाद छोड़ दिया, सी बाहर हो गया है, तो शेष कार्य को कौन करेगा? ए और बी करेगा। तो ए और बी कितने दिन में काम करेंगे पूछा गया है, कर लीजिए भाई। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में काम करता है। तो टोटल काम जल्दी, इसका तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। यानी 10 दिनों में 60 काम करते हैं, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? ए का एफिशिएंसी आपका 6 आएगा, बी का 5 आ जाएगा, 12 5 60, और सी का एफिशिएंसी आपका 4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर? आगे, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद कौन छोड़ देता है? सी छोड़ देता है। तो पहले तीनों को 2 दिन के लिए वर्क कराइए। 6, 5, 11, 4, 15, मतलब 15 का एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया है तीनों मिलकर, मतलब 30 वर्क यहां से पूरा हो चुका है। लेकिन अब सी काम में नहीं रहेगा, ए प्लस बी ही केवल रहेंगे। 60 काम टोटल है, 30 काम हो चुका है, मतलब 30 काम अभी भी बचा हुआ है, और इसको कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा। तो शेष कार्य को पूछा है, शेष कार्य को ए और बी कितने दिन में करेंगे? 30 काम बचा हुआ है, इसको ए और बी करेंगे, मतलब 6, 5, 11 के एफिशिएंसी से करेंगे। यानी कितने दिन में करेंगे? 2 सही 8/11, 22, 30, 2 सही 8/11 दिन में ए प्लस बी शेष काम को कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। ए बी सी है तीनों, 20, 30, 60 दिनों में करते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता की जाती है, मतलब ए 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बी और सी मतलब तीनों आ जाएंगे तीसरे दिन। ठीक है, तो ए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? क्योंकि ए रेगुलर है, टोटल दिन है, इसीलिए ए का पूछा गया है। ठीक है, करिए सवाल को। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी आपका 60 दिनों में। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए फटाफट। तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो बी ए जो है 20 दिनों में काम करता है, मतलब एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अब एफिशिएंसी को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। 30 का एफिशिएंसी से 60 लाना है, यानी एक दिन में 2 काम करेगा। 60 दिन में 60 काम करते हैं, मतलब एक दिन में 1 का एफिशिएंसी होगा। ठीक है, डायरेक्ट यहां से ए का 3, बी का 2, सी का 1, क्या आया है? इफिशियंसी, मतलब एक दिन में इतना काम करते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी का सहायता मिलता है, बताना पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन भी ए काम करेगा, तीसरा दिन आएंगे तो तीनों आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएंगे तीसरे दिन। अब बताना यहाँ पे जो पहला दिन होगा उसमें ए काम करेगा, मतलब ए 3 काम कर देगा। दूसरा दिन फिर से ए होगा, 3 काम कर देगा। लेकिन जब तीसरा दिन आएगा तो तीनों आ जाएंगे, 3, 2, 5 और 1 6, मतलब तीसरे दिन 6 काम हो जाएगा। यहां पर देखना टोटल 3 दिन में कितना काम हो रहा है। टोटल 3 दिन में 3 3 6 और 6 12, मतलब 12 वर्क हो रहे हैं कि नहीं? ये 3 दिन में 12 वर्क हो रहे हैं। आपको टोटल 60 काम करने हैं, टोटल 60 वर्क करने हैं। इसका 5 से मल्टीप्लाई इधर हुआ है, तो आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यानी 15 दिन में टोटल काम निपट जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे आइए।
अब है इफिशियंसी और कैपेसिटी पे क्वेश्चन। किस तरह से, देखिए इफिशियंसी और कैपेसिटी का हम लोग यूज करते हैं, इफिशियंसी का यूज करके कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक, आइए, ए बी से दोगुना कार्य कुशल है, मतलब इफिशियंसी दोगुना है, एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछा गया है। देखिए डायरेक्ट ए और बी का एफिशिएंसी दिया गया है, ए और बी दो लोग हैं, दोनों का एफिशिएंसी बोला गया है कि ए बी से दोगुना है। अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का दोगुना हो जाएगा। क्लियर यहां तक? और वे किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। अब बताना, एक साथ कार्य करते हैं और उस काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। भाई ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 3 काम, यानी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, टोटल 14 दिन में काम का निपटा दे रहे हैं। इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम, तो 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों का काम मिलाकर 42 यानी टोटल काम है। क्या यहां तक सहमत है? दोनों मिलके एक दिन में ए 2 और एक 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम 14 दिन में खत्म हो रहा है, यानी टोटल 42 काम हो जाएंगे। यहां तक ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब बताना, ये आपका टोटल वर्क है, आपका टाइम पूछा हुआ है ए का, तो इसको वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, टाइम निकल जाएगा किसका? ए का। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क कितना है? 42। इस 42 को एफिशिएंसी ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है? ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपका 21 दिन आपका सही आंसर आ जाएंगे कि ए जो है 21 दिन में इस काम को निपटा देगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? जिसका टाइम पूछे उसी का एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देना है। क्लियर? आगे आ जाओ। ए जो है बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, यदि बी अकेला किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपसे पूछा गया है। डायरेक्ट करो ना, ए और बी दो लोग हैं, बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगर बी 100 है तो ए आपका 140 हो जाएंगे, 20 से 100 काट दो तो ए आपका 5, ए आपका 7। क्लियर? बी जो है अकेला किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। अब बताना, बी जो है एक दिन में, बी जो है एक दिन में 5 बार करता है और बी उस काम को 21 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। समझिएगा, बी एक दिन में 5 काम करता है और बी उसी काम को 21 दिन में काम करता है, तो टोटल काम निकल जाएगा कि नहीं यहाँ से? मतलब 5 × 21 आपका टोटल वर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को, देखिए टाइम किसका पूछा हुआ है? ए प्लस बी का पूछा हुआ है, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से किसका डिवाइड कीजिएगा? दोनों का ए प्लस बी का एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, आपको टोटल वर्क टाइम मिल जाएगा, टोटल कितने दिन में काम को निपटा सकते हैं ए प्लस बी के द्वारा। टोटल वर्क आपका 5 × 21 है, इसको डिवाइड करना है दोनों के इफिशियंसी से, मतलब 7, 5, 12 का इफिशियंसी से। 3 से कितना बार में कटेगा? 3 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, मतलब 35/4। 35/4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8, 3 बचेगा, मतलब 8.75। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे आइए। ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है, बी सी से 20% कम है। यदि तीनों मिलकर एक परियोजना को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है भाई, देखिए कैसे करेंगे। ए और बी है, बी और सी है। आप यहां पे देखो, ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है, बी से 50% अधिक, मतलब 50% मतलब 1/2, यानी अगर बी का एफिशिएंसी 2 है तो ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। क्लियर? बी सी से 20% कम है, अगर सी का एफिशिएंसी 100 है, 20% कम मतलब 80, 20 से काट दीजिए, ये 4 और ये 5 हो जाएंगे। अब ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी का एफिशिएंसी 3:2 दिया हुआ है, बी सी का 4:5 दिया हुआ है। अब क्या करना है? बस इसका एफिशिएंसी को, मतलब रेशियो को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बी का रेशियो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, दोनों को बराबर कर दीजिए,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी आपको 5 मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो है ए बी सी, मतलब ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 5 काम। ठीक है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा? सबसे पहले तो आप इस तीनों को मिलकर एक परियोजना को 20 दिन में करते हैं, तो टोटल वक्त बता दो। 6, 4, 10 और 5, 15। ए एक दिन में 6, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 5, मतलब एक दिन में 15 काम करते हैं और टोटल 20 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो भाई एक दिन में 15 काम और टोटल 20 दिन में काम समाप्त होता है, मतलब ये आपका टोटल वर्क हो गया। क्लियर? तो अकेला इसे एक कितने दिन में कर लेगा? भाई टाइम ए का पूछा गया है तो ए का एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। टोटल वर्क को ए का एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिएगा। ए का एफिशिएंसी कितना है? 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, ए आपका 10 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। जिसका पूछ रहा है ना, ए का पूछेगा ना, ए का एफिशिएंसी से डिवाइड करना है टोटल वर्क को। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। आगे आइए, अब है अल्टरनेट डेज वाला। कैसे करेंगे ऐसे ऐसे सवाल को अल्टरनेट डेज वाला? ए और बी क्रमशः 9 और 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए से शुरू करके बारी बारी दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा आपसे पूछा गया है। भाई कीजिए, फटाफट कीजिए। अल्टरनेट डेज वाला है। ए और बी 9 और 12 दिन में करते हैं। ए आपका 9 दिन में करता है, बी आपका 12 दिन में करता है। तो भाई टोटल कितना वर्क हो जाएंगे दोनों का? एलसीएम 36। एलसीएम जब अगर 36 आ गए तो इसका ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3। क्लियर यहां तक? यदि वे ए से शुरू करके बारी बारी से काम करते हैं, पहले आपका ए आएगा फिर बी आएगा। पहले दिन आपका 4 काम करके ए चला जाएगा, दूसरे दिन बी आएगा वो 3 काम करेगा, यानी 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं। 2 दिन में 7 वर्क हो रहा है। टोटल 36 काम करने हैं। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए आपका 35 वर्क हो जाएंगे, लेकिन इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका इधर 10 डे हो जाएंगे, मतलब 10 दिन में 35 वर्क आप कर चुके हो। ठीक है, अब बताइए 11वां दिन ए आएगा कि बी आएगा? 11वां दिन 10 दिन आप कर चुके हो, 10 दिन में 35 वर्क आप निपटा चुके हो। आपको 36 वर्क करने हैं, एक काम आपका बचा हुआ है। 11वें दिन कौन आएगा? भाई ए जो है ना, ए आपका पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन और डेज में आ रहा है, मतलब 11वें दिन आपका ए आएगा। अब बताना, ए एक दिन में 4 काम करता है लेकिन हमको एक ही काम कराना है। 35 एक 36, एक काम कराना है, लेकिन ए आपका एक दिन में 4 काम करता है। इधर देखो, आपका जो ए है एक दिन में 4 वर्क कराता है। हमको एक वर्क कराना है तो क्या 1/4 दिन हो जाएगा कि नहीं एक्स्ट्रा? अगर यहां से देखिए 10 दिन टोटल इधर से आ गए, हमको एक वर्क और कराने हैं तो हमको 36 वर्क हो जाएंगे टोटल ए वाला। 10 दिन प्लस 1/4 दिन और 10 दिन और 1/4 दिन और, मतलब 10 सही 1/4 दिन इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे आइए। ए बी सी क्रमशः इतना दिनों में कार्य करते हैं। ए हर दिन कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से उसकी सहायता करते हैं। पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा आपसे पूछा गया है। 3 लोग हैं भाई, ए बी सी, ए बी सी। ए जो है 12 दिन में, बी आपका 15 दिन में और सी आपका 20 दिन में काम करते हैं। तो टोटल वर्क तीनों का एलसीएम मतलब 60। इसका इफिशियंसी आपका 5, 12 × 5 60, और इसका इफिशियंसी 15 × 4 60, 20 × 3 60। यहां तक क्लियर? मतलब ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी 3 एक दिन का। अब ए हर दिन कार्य करता है, ए रेगुलर है, जबकि बी और सी बारी बारी से आते हैं। तो पहला दिन ए प्लस बी होगा, दूसरा दिन ए प्लस सी होगा। ये तो आपका रेगुलर है, लेकिन बी और सी चेंज हो रहे हैं। पहला दिन कितना काम हो जाएगा? ए 5 काम करेगा,
बी 4 काम करेगा, मतलब पहला दिन आपका 9 काम हो जाएंगे। क्लियर। दूसरा दिन ए और सी काम करेंगे, तो ए एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 3 काम, मतलब दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर देंगे। अब बताना, पहला दिन 9 काम, दूसरा दिन 8 काम, तो क्या 2 दिन में 17 वर्क हो रहे हैं कि नहीं? आपको 60 काम पहुंचाना है, 17 काम आप ऑलरेडी पहुंचा चुके हो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 51 काम इधर हो जाएंगे कि नहीं? जब आप इधर 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 दिन में आप टोटल 51 वर्क कर चुके हो यहां तक। क्लियर। अब आपको 9 वर्क, जब देखिए 6 दिन आपका हो जाएगा, 7वें दिन को कौन आएगा? 7वें दिन ए और बी आएंगे दोबारा, तो क्या 9 वर्क चाहिए और 9 वर्क यहां भी चाहिए। 51 वर्क हो चुका है, 9 वर्क हमको और चाहिए। अगले दिन ए प्लस बी आएंगे और 9 वर्क काम करके चले जाएंगे कि नहीं? चल जाएंगे, मतलब 6 में एक दिन और हम जोड़ देंगे तो 7 दिन में टोटल 60 वर्क आपका क्लियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 दिन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। ए बी सी 20, 30 और 40 दिनों में कार्य को करते हैं। वे ए से शुरू करके बारी बारी दिनों में कार्य करते हैं, फिर बी फिर सी, पहले ए फिर बी फिर सी, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, ए 20 दिनों में, बी आपका 30 दिनों में और सी आपका 40 दिनों में। टोटल और कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम आपका 120। अब बताना एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए 20 दिनों में 120 काम करता है, मतलब एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा। यहां तक क्लियर? एफिशिएंसी अब निकाल लिए। आगे, वे ए से शुरू करते हैं, बारी बारी दिनों से काम करते हैं। पहला दिन आपका ए आएगा, दूसरा दिन आपका बी आएगा, तीसरा दिन आपका सी आएगा। तो ए एक दिन में 6 काम निपटा कर चला जाएगा, बी आपका 4 काम निपटा कर चल जाएगा, सी आपका 3 काम निपटा कर चल जाएगा, यानी 3 दिन में टोटल 13 काम हुए हैं। 6 4 10 3 13। ठीक है, टोटल काम 3 दिन में आपका 13 वर्क हो चुके हैं। यहां तक क्लियर? अब बताना, जब 120 3 दिन में 13 वर्क हो रहे हैं, ठीक है, आपको टोटल 120 वर्क कराने हैं। क्या चाहिए? कौन बोला है? 10 से 12 है इधर तो बनेगा। हाँ, कौन दिया नंबर भाई? 3 दिन में 13 वर्क हो रहे हैं, ठीक है, आपको 120 वर्क कराना है। अगर इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 117 वर्क हो जाएंगे, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 27 दिन हो जाएंगे, मतलब 27 दिनों में 117 वर्क हो रहे हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, स्लॉट का प्रॉब्लम है। 27 दिनों में 117 वर्क हो रहे हैं, आपसे 120 काम कराना है। अब बताना, 27 काम हो चुके हैं, क्या उसके अगले दिन ए आएगा कि नहीं? ए आएगा, ए आएगा। जब 27 दिनों में 117 वर्क हो चुके हैं, आपको 3 वर्क और कराने हैं, लेकिन ए तो 6 काम करेगा, यानी ए आपका आधा दिन और लेगा और टोटल 3 काम को निपटा देगा। 27 दिन पहले और एक आधा, यानी 27.5 दिन में आपका टोटल काम हो जाएंगे, 120 काम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब हो गए, कुछ छोड़ते हैं और कुछ ज्वाइन करते हैं, तब कैसे करेंगे ऐसे सवाल को? ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा आपसे पूछा गया है। कीजिए भैया। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी आपका 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है, वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क आपका 30 हो जाएगा, मतलब ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद ए छोड़ देता है, तब पहले दोनों को 2 दिन तक काम करा दो। 3 और 2 5, 5 के एफिशिएंसी से 2 दिन काम करेंगे, यानी 10 वर्क आपका हो चुका है। और कौन छोड़कर जा रहा है? ए चला जाएगा। 10 वर्क आपका पूरा
20 वर्क अभी बचा हुआ है और ए बाहर हो चुका है, तो शेष कार्य को पूरा कौन करेगा? शेष वर्क को बी पूरा करेगा भाई, 2 के एफिशिएंसी से, मतलब 10 दिन इसको और लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, फटाफट कर लीजिए भाई, क्वेश्चन मेरा पूरा हो जाए। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, जब मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था ना, तो उस टाइम में लाइट चला गया। जब लाइट चला गया तो भाई मेरा 1.5 घंटे का जितने भी मिनट थे ना सब बर्बाद हो गए। ठीक है, तो हम दूसरे के स्लॉट में घुस चुके हैं, ऐसा समझ में, इसीलिए फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे आइए। ए बी सी 24, 30 और 40 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन सी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो कार्य पूरा होने के लिए कुल दिनों की संख्या बताना है। भाई 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, 24, 30 और 40। तो टोटल पर कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम 140, 120 हो जाएंगे। फटाफट कीजिए भाई। ए आपका, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 3। अब वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन सी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। अब बताना, टोटल 120 काम है और सी 4 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, तो क्या सी को हम जाने दें? सी को हम नहीं जाने देंगे। सी को बोलेंगे भाई तुम लास्ट से काम को छोड़ रहे हो ना, तो तुमको हम नहीं जाने देंगे, तू टोटल वर्क करो। टोटल 4 दिन पहले छोड़ रहा है। सी का एफिशिएंसी आपका यहाँ पे देखिए 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सी टोटल 4 दिनों में 3 का एफिशिएंसी से 12 वर्क करेगा। तो टोटल काम में आप 12 ऐड कर दो, यानी टोटल काम आपका 132 हो चुका है। अब सी भी काम करेगा, मतलब आपका ए भी काम करेगा, बी भी और सी भी, तीनों वर्कअप कर रहे हैं। अब कार्य पूरा करने के लिए कुल कितना समय लगेगा? भाई 132 टोटल काम है। अब इसको तीनों मिलकर करेंगे, ए बी सी, 5, 4, 9, 3, 12। तो 12 की एफिशिएंसी से टोटल इसको 11 दिन में काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी भाई फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। ए बी सी 3 लोग हैं, 20, 30, 60 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए 5 दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। बी कार्य का पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है। सी अंत तक काम करता है। तो कुल एक कार्य कितने दिनों में पूरा होगा आपसे पूछा गया है। 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। ए आपका 20 दिनों में, बी आपका 30 दिनों में और सी आपका 60 दिनों में। तो टोटल वर्क जल्दी, इसका एफिशिएंसी मतलब इसका एलसीएम 60, 20 से 60 3, इसका 2, इसका 1। समझिएगा कैसे किए हैं। 20 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, 30 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, 60 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 60। ठीक है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। जब एक साथ काम करेंगे, 3, 2, 5, 1, 6, मतलब 6 का एफिशिएंसी से पहले 5 दिन काम करेंगे। 3, 2, 5, 1, 6 का एफिशिएंसी से 5 दिन काम कर लेंगे तीनों, यानी आपका 30 काम तो हो चुका है और ए आपका बाहर जा चुका है। 30 काम जब हो चुका है तो 30 काम मेरा और बचा हुआ है, लेकिन अब एक काम में नहीं है। बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ा जाता है। अब देखिए, ए तो काम स्टार्ट हुआ, अब कुछ दिन के बाद छोड़कर चला गया, तो हम ए को उसका साइड कर दिए, उसका काम को हम हटा दिए। लेकिन बी जो है कार्य समाप्त होने से पहले कुछ दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो बी को हम नहीं जाने देंगे, बी को हम इसमें रखेंगे काम के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 30 काम टोटल था, बी जो है कितने दिन पहले जा रहा है? 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है। 3 दिन में 2 का एफिशिएंसी से, 3 दिन में बी का 2 का एफिशिएंसी से 6 काम एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे। मतलब 30 काम पहले था, इसमें 6 और ऐड कर दो, मतलब टोटल आपका 36 काम अब हो गए। लेकिन ए चला जाएगा और बी एंड सी दोनों इसमें काम करेंगे। क्लियर? तो सी अंत तक कार्य करता, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? भाई देखिए 36 टोटल काम है, अब इसको बी और सी दोनों काम करेंगे, 2 और 1, 3 का एफिशिएंसी से, मतलब टोटल 12 दिन में इस काम को निपटा देंगे। टोटल कार्य पूछा है, टोटल कार्य कितने दिन में होगा? भाई 12 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, मतलब टोटल 17 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन को कट कीजिए,
17 दिन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे कीजिए। अब है वर्क एंड वेजेज। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं, समझ लीजिए फटाफट। जब भी आपका तीनों साथ में काम करेंगे ना, जो पैसा होगा, मजदूरी होगा, उसको हम इफिशियंसी के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन जब भी तीनों अलग अलग समय पे या फिर दोनों अलग अलग समय पे आएंगे ना, वहां पे हम वर्क के इफिशियंसी में बांटेंगे, मतलब वर्क के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, वर्क के रेशियो में हम पैसा को हम बांटेंगे, इफिशियंसी के रेशियो में नहीं बांटेंगे। कब? जब तीनों अलग अलग काम करेंगे या फिर दोनों अलग अलग काम करेंगे तब। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं। ठीक है, आगे कीजिए। ए और बी 3200 रुपए को एक कार्य में ठेका लेते हैं। ए अकेला 6 दिनों के लिए, बी अकेला 8 दिनों के लिए काम करता है। सी की सहायता से वे इसे 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी का हिस्सा बताना है। इफिशियंसी में इसको बांट सकते हैं डायरेक्ट। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए अकेला इसको 6 दिन में, बी अकेला इसको 8 दिन में, और सी का सहायता से है, मतलब इसमें तीनों हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सहायता से इसको 3 दिन में निपटा सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आपका टोटल वर्क हो जाएगा 24। इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी आपका 3, इसका एफिशिएंसी 8। एक चीज अब यहाँ पर देखना, ए का 4 है, बी का 3 है, तीनों का मिला के 8 है। तो क्या सी का एफिशिएंसी यहां से बता सकते हैं कि 1 है? ए का 4, बी का 3, 7, और एक रखेगा तभी तो 8 आएगा। ठीक है, आगे। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। जब तीनों सेम टाइम पे काम करते हैं ना, इसका पैसा को हम इफिशियंसी के रेशियो में बांट देंगे। भाई 3200 रुपए को इफिशियंसी के रेशियो 4, 3 और 1 के रेशियो में बांट दीजिए। ए यही तो है, ए बी सी, इसका 4, इसका 3, सी का 1, तीनों का मिला के 8। ठीक है, अब इसी को 8 रेशियो में बांट दीजिए। आपसे सी का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सी का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर बी का पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई होता, 4 का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई होता, यानी इसका 400 डायरेक्ट हो जाएगा। किसका? सी का। सी का 400 इसका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कीजिए। इस सेम टू सेम है, इसको कर लीजिएगा। ये भी आपका इफिशियंसी के रेशियो में ही बटेगा। चलिए हम आप उसको वर्क वाला बता देते हैं एक बार जल्दी से। ए, बी और सी क्रमशः 12 और 16 दिनों में एक कार्य करते हैं। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। बी अकेला शेष कार्य को पूरा करता है। यदि पूरे कार्य के लिए कुल मजदूरी 4800 रुपए का है तो ए का हिस्सा बताना है। अच्छा सवाल है, वर्क के रेशियो में इसको बांटना पड़ेगा पैसा, एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं जाएगा, क्योंकि ए आपका छोड़कर जा चुका है, बी आपका टोटल कार्य कर रहा है। ठीक है, बी आपका पूरे काम को पूरा कर रहा है। आगे आइए, ए बी है, ए आपका बी, ए आपका 12 दिन में और बी आपका 16 दिन कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 48। फिर से लिख लीजिए भाई, सही से लिख लीजिए। टोटल काम आपका 48। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए का एफिशिएंसी आपका 4 और बी का एफिशिएंसी आपका 3। मतलब ए एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 3 काम। वे 4 दिनों के लिए एक साथ सेम काम करते हैं। बताइए, 4 और 3 7, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 28 काम। 28 काम हो गया, 48 काम टोटल है, यानी 20 वर्क अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर ए छोड़ देता है, मतलब अब इसमें ए नहीं है, केवल बी है। बी अकेला शेष कार्य को पूरा करता है। अब बताना, ये टोटल 20 काम है, इस 20 काम को कौन कर रहा है? बी, यानी 20 काम को 3 का एफिशिएंसी से 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेगा ये बचा हुआ काम को। तो बी टोटल कितने दिन वर्क किया है? भाई 4 दिन तो यहां पर वर्क किया ना, स्टार्टिंग में देखो 4 दिन, बाद में 6 दिन और 6 सही 2/3 और काम किया है। मतलब जो बी आपका है ये टोटल 10 सही 2/3 दिन के लिए वर्क किया है। लेकिन जो आपका ए है केवल स्टार्टिंग में 4 दिन का वर्क किया है, स्टार्टिंग में केवल 4 दिन के लिए वर्क किया है। कैसे इसको हम लिख सकते हैं? ए आपका हो गया ए हो गया आपका बी, ए हो गया आपका टाइम, ए आपका एफिशिएंसी, ए आपका वर्क। टाइम बताना, ए का टाइम 4 दिन, कलर चेंज कर लो इसको। ए का टाइम 4 दिन,
बी का टाइम कितना है, बी का टाइम आपका ए है 32/3। इफिशियंसी बता दो, ए का इफिशियंसी आपका 4, बी का एफिशिएंसी आपका 3। अब क्या दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी का, तो आपको वर्क मिलेगा। तो 4 इंटू 4 कीजिएगा तो ये आपका वर्क, ए का वर्क 16 है समझ में। बी का वर्क 3 से 3 कट जाएगा, यानी बी का वर्क आपका 32 का हो जाएगा। क्लियर। अब 16 से 100 काट दीजिए एक बार में, 16 से 100 काट दीजिए 2 बार में, यानी जो आपका ए और बी का रेशियो होगा ना वर्क का, 1:2 का रेशियो में हो जाएंगे। यहां तक क्लियर। अब इसी रेशियो में इस पैसा को 4800 को बांट दीजिए, मतलब 4800 को 3 के रेशियो में बांट दीजिए। पूछा किसका है, ए का रेशियो, ए का रेशियो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक 1600 रुपये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे आ जाओ। अब है आपका एमडीएच फार्मूला पे, इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा भाई। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, M1D1H1/W1 M2D2H2/W2, इसी पे हम लोग करने वाले हैं फटाफट क्वेश्चन। ठीक है, आगे आ जाओ। 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 15 दिन में निपटा रहे हैं, तो 15 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, एमडीएच का फार्मूला लगाएंगे। 20 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और 15 दिनों के लिए करते हैं, मेन आवर दिन एमडीएच, मतलब 20 आदमी 8 घंटे 15 दिनों के लिए करते हैं। ठीक है, तो 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिनों में कर लेंगे, पूछा गया है भाई। 15 से 15 काट दो, 10 से 20 2 बार में चल जाएगा, यानी जो दिन आएगा 8 दूना 16, 16 दिन में काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमडीएच फार्मूला से फटाफट कीजिए। 500 पुरुषों के लिए एक गैरिसन एक सैन्य दल के पास 24 दिनों का राशन था। बहुत बढ़िया। 6 दिनों के बाद 100 पुरुष के लिए एक अतिरिक्त टुकड़ी आती है। बहुत बढ़िया। तो शेष राशन आप कितने दिन तक चलेगा भाई। देखो, स्टार्टिंग में 500 पुरुष थे, 24 दिन का खाना था, 6 दिन तो हम लोग खाना खाए होंगे, यही तो है। 6 दिनों के बाद 100 और आते हैं, मतलब 500 लोगों का दल 6 दिनों के लिए खाना खाया होगा। टोटल 24 दिनों के लिए था, यानी 500 के लिए 18 दिन का खाना अभी भी बचा होगा। आया। अगर उसमें 100 आदमी और बढ़ जाते हैं, देखिए बचा हुआ खाना मेरा इतना है, 500 × 18, पहले 500 आदमी थे, उसमें 100 और बढ़ा दीजिए तो टोटल 600 आदमी हो जाएंगे। अब इसी 600 आदमी के लिए कितना दिन का खाना शेष बचा हुआ है, तो हम मान लेते हैं पी दिन का बचा हुआ है। इसको 100 से 6 बार में काट दीजिए, 100 से 5 बार में काट दीजिए, 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, यानी पी का वैल्यू आपका 15 आएगा। 15 दिन के लिए राशन चलेंगे, जब उसमें 100 एक्स्ट्रा सैनिक आ जाते हैं तब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। 5 दिए 15। फटाफट आगे। 30 आदमी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य को पूरा किया, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। 30 आदमी 30 दिन तक करते हैं और प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरे कार्य को करने में टोटल समय कितना लगेगा। पहले तो टोटल वर्क बता दो भाई, टोटल वर्क कितना होंगे। 30 आदमी 30 दिन तक करेंगे, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा। टोटल वर्क जो 30 आदमी है, जो मेरा टोटल वर्क होगा, 30 आदमी 30 दिन तक करते हैं, मतलब टोटल वर्क आपका 900 का हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी चला जाता है, तो भाई पहले 10वें दिन तो 30 आदमी होंगे, मतलब 30 आदमी जो होंगे वो 10 दिन तक काम करेंगे, मतलब 300 वर्क आपका पूरा होगा, लेकिन अभी भी 600 वर्क आपका रिमेनिंग है। क्लियर। 900 टोटल है, 300 आप करा चुके हो। अब आगे 10 दिन जब पूरा हो जाएगा तब 5 आदमी छोड़ के चला जाएगा। पहले 30 आदमी था, 5 छोड़ के चला जाएगा, तो 25 आदमी हो जाएगा। 25 में इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 250 काम आपका और पूरा हो जाएगा। 600 काम बचा हुआ था, 250 आप कर चुके हो, यानी 350 काम अभी भी बचा हुआ है आपका। 350 काम अभी भी आपका बचा हुआ है। अब अगले 10 दिन के बाद
इसमें से 5 आदमी और चल जाएंगे तो 20 आदमी बचेंगे। ये आपका 10 दिन तक काम करेंगे, यानी 200 वर्क पूरा हो जाएगा। जब 200 वर्क पूरा हो जाएगा इसका मतलब है 150 काम अभी और बचा हुआ है। ये 20 आदमी है, 10 दिन के बाद 5 आदमी और चले जाएंगे, यानी आपका 15 आदमी बचेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे। अब यही आपका 150 काम का पूरा हो जाएगा। आप देख रहे हो टोटल 150 बचा हुआ था, 150 आप यहाँ पर काम पूरा कर चुके हो, लेकिन आपका समय कितना गया? समय आपका देख लो यहाँ से 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, कलर चेंज कर लो भाई, 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, यानी टोटल 900 काम कराने के लिए आपका 40 दिन का समय आपके पास चला गया है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। देख रहे हैं सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से रखिएगा इसको। अब आ गए आदमी, वोमेन और चिल्ड्रन वाले में किस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं, किस तरह से टोटल वर्क निकालते हैं, ऐसा सवाल को करेंगे। यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, पूछा गया है। देखिए जब भी यह है ना, इसका मतलब है कि दोनों का एफिशिएंसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है आपको। तो 4 मेल और 6 महिलाएं, 4 मेल और 6 वोमेन 20 दिन में करते हैं, तो इसका पहले एफिशिएंसी निकाल लो। ये आपका 2 से कटेंगे, ये आपका 3 से कटेंगे, यानी मेल और वोमेन का जो एफिशिएंसी होगा ना, ये आपका 3:2 के रेशियो में होगा। यहां तक सहमत है? अब बताना है आपको कि जो 4 मेल है ये आपका 20 दिन में काम को निपटा देते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यही आपका टोटल वर्क होगा, 4 मेल 20 दिन में। तो जहां भी मेल होगा ना वहां 3 पुट कर दीजिए, इंटू 20 कर दीजिए, यानी 12 × 20, टोटल आपका 240 वर्क हो जाएंगे, 240 का टोटल वर्क। इसी काम को 6 पुरुष और 11 महिलाएं करते हैं। इसी वर्क को 6 पुरुष, 6 मेल प्लस 11 वोमेन करती हैं। तो जहां जहां मेल है वहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 18 और 11 दूना 22, मतलब टोटल 40 का एफिशिएंसी है। टोटल काम 240 है और इफिशियंसी इसका 40 है, तो कितने दिन में हो जाएगा भाई? 240 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 दिन में काम निपट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कीजिए। 6 पुरुष और 8 महिला एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिला इसे 2 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 पुरुष और 20 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? सवाल सेम है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं अकेली इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? वही है भाई, कुछ नहीं है, ट्राई करिएगा इस सवाल को। हम आगे बढ़ते हैं। ये टाइप समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? बस दोनों का क्या देखना है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी निकाल के उसका टोटल वर्क निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकलेगा उसका, जिसका पूछा गया है। तो उसी कार्य को 10 महिलाएं क्या करना है, टोटल वर्क निकालिए, महिलाएं का एफिशिएंसी निकालिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, आपको टोटल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कीजिए। चलो आ जाओ, हम लोग नेक्स्ट करते हैं फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज पे। ठीक है, भिन्नात्मक और प्रतिशत कार्य पे इस सवाल को अब देखते हैं। ठीक है, ए एक कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा गया है। ठीक है, कीजिए, फटाफट कीजिए। ए एक कार्य का 1/4 भाग, ए जो है 1/4 भाग 5 दिन में करेगा, तो टोटल काम ए आपका 20 दिन में काम निपटा देगा। बी उसी कार्य का 1/5 भाग, 20 उसी कार्य का 1/5 भाग कितना दिन में करता है भाई? 4 दिनों में, यानी बी उसी काम का 20 दिन में काम निपटा सकता है। यहां तक क्लियर? दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखना, ए 20 दिन में और बी 20 दिन में, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई? ये दोनों का एफिशिएंसी आप निकालोगे तो 20 ही हो जाएगा, मतलब ए का एफिशिएंसी भी 1 और बी का एफिशिएंसी भी 1। तो दोनों मिलके भाई 20 टोटल वर्क है, दोनों का एफिशिएंसी आपका 2 हो जाएंगे, मतलब दोनों मिलके इस काम को 10 दिन में काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल का कीजिए। ए एक कार्य का 4/5 भाग 16 दिन में करती है, ठीक है। फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। शुरुआत से पूरे कार्य को अकेले पूरा करने के लिए बी कितना समय लेगा, पूछा गया है। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ए एक कार्य का 4/5 भाग, 4/5 भाग को 16 दिन में करते हैं, तो 4 से 4 कट जाएंगे, यानी ए उसके टोटल काम को 20 दिन में कर देगा। यहां तक क्लियर। फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है और बचा हुआ काम को 3 दिन में निपटा देगा। भाई पहले एक काम कर रहा था और बी भी इसमें आ गया, अब बचा हुआ काम कितना है, 4/5 काम उधर हो रहे थे, मतलब 1/5 काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। 3 दिन में काम कर लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 इधर हो जाएंगे। तो ए प्लस बी टोटल काम को क्या 15 दिन में निपटाएंगे कि नहीं निपटाएंगे। ए उस काम को 20 दिन में और ए प्लस बी उस काम को 15 दिन में, ठीक है। यहां तक क्लियर, लिख लो। ए आपका उस काम को 20 दिन में और ए प्लस बी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60। इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 4। ए का 3, दोनों का मिलाकर 4, यानी बी का 1, तो बी का एफिशिएंसी 1 और ए का एफिशिएंसी कितना, 3। पूछा किसका है, तो बी शुरुआत से कार्य को अकेले पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। टोटल काम 60 है, अब बी का एफिशिएंसी 1 है, तो 60 काम को 1 का एफिशिएंसी करने के लिए टोटल 60 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे कीजिए। चलिए आइए पाइप एंड सिस्टम का देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी पूरे टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। अपोजिट है दोनों। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। अच्छा सवाल है भाई, देख लीजिए। पाइप ए है और बी है, जो पाइप बी है ये आपको खाली करने वाला है, तो इसको ऐसे कर लीजिए। पाइप ए 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसको 18 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12 और 18 का इफिशियंसी 36 होते हैं। यानी ए जो है 1 घंटे में 3 पानी डाल रहा है, जबकि बी जो है 1 घंटे में 2 पानी निकाल रहा है, निकालने वाला है, इसलिए माइनस का 2। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने के लिए पूरा कितना समय लगेगा। भाई 1 घंटे में जो ए है 3 वर्क कर रहा है, ए जो है 1 घंटे में 3 वर्क कर रहा है और बी 1 घंटे में -2 से खाली कर रहा है, मतलब दोनों मिलके 1 घंटे में 1 वर्क कर रहे हैं। ये 3 और इसका -2, मतलब 1 घंटे में 1 वर्क कर रहे हैं दोनों मिलके। तो खाली टैंक कितने देर में भर जाएगा भाई, टोटल 36 है। ये 36 काम को 1 का एफिशिएंसी से टोटल 36 घंटे ही लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका, किस तरह से पाइप एक्सटेंशन के क्वेश्चन को करते हैं, आया समझ में। चलिए आगे कीजिए। 2 पाइप है क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप पूरे भरे हुए टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। 3 पाइप हो गए। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को पूरे भरने के लिए कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। 3 पाइप आप आ गए भाई, ए बी और सी। ए बी और सी, ए जो है 15 घंटे, बी आपका 20 घंटे में टैंक को भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली करने वाला ये है, 30 घंटे में इसको खाली कर देता है। तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, इसका एफिशिएंसी आपका 4 आ जाएगा। मतलब 1 घंटे में 4 काम करेगा, ये 1 घंटे में 3 काम करेगा और 1 घंटे में -2 काम करेगा, क्योंकि ए सी खाली करने वाला है, ठीक है। और आगे यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली कर दिया जाता है, 1 मिनट, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो इसे पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। अब बताना, 4 3 7, 7 में से 2 वर्क हटा दो, मतलब 1 घंटे में 5 वर्क हो रहा है कि नहीं।
4 3 7 में से 2 चला जाएगा, मतलब 1 घंटे में 5 वर्क कर रहे हैं तीनों मिल के। पूछा क्या गया, तीनों को एक साथ खाली खोल दिया जाता तो भरने के लिए कितना समय लगेगा भाई, 1 घंटे में 5 वर्क, तो 60 वर्क करना है, 60 वर्क करना है, इसको 12 घंटे समय इसको लगेगा कि नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समझे। 5 वर्क करने के लिए 1 घंटे, तो 60 वर्क करने के लिए 12 घंटे। ठीक है, चलिए आगे कीजिए। पाइप ए और बी क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक ठीक 18 मिनट में भर जाएगी। यह सवाल कितना अच्छा सवाल है। ए और बी 24 और 32 मिनट में काम करते हैं। ए और बी, ए आपका 24 मिनट और बी आपका 32 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक ठीक 18 मिनट में भर जाए। पहले अब टैंक का कैपेसिटी बता दो सर कि टोटल कितना वर्क करना है। ये 24 ये 32 दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 96, तो इसका ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 4 और बी का एफिशिएंसी आपका आ जाएगा 3। अब बताना, यदि दोनों पाइपों को, यहाँ पे देखो, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। आप एक चीज का ध्यान रखना, ए टोटल टाइम के लिए अवेलेबल है लेकिन बी को एक टाइम के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। तो पहले आप ए का निकाल लो ना कि ए टोटल टाइम के लिए कितना वर्क करके गया है। ठीक है, यानी 18 मिनट में भरना है उसको। इसका मतलब समझ रहे हो, ए तो आपको पूरा टाइम के लिए वर्क कर रहा है, इसका मतलब है ए आपका 4 के एफिशिएंसी से 18 मिनट के लिए वर्क कर रहा है पूरा, यानी 72 काम तो आपका ए ही कर दे रहा है पूरा का पूरा। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी, यानी 72 इधर और 96 इधर, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 24, यानी 24 काम आपका बी कर रहा होगा टोटल, यानी 24 काम को 3 का एफिशिएंसी से, यानी टोटल 8 मिनट बाद, स्टार्टिंग से 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। उसके बाद ए लगातार काम कर रहा है और ए 18 मिनट में टोटल उसके टोटल जितने कैपेसिटी का उसका टैंक है उसको भर देगा। ऐसा समझ में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे ट्राई कीजिए। अब आगे अलजेब्रिक इक्वेशन पे इस पर सवाल आएंगे। अच्छा सवाल है भाई, अच्छा लेवल में पूछता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ए किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है, ए और बी जितना भी समय लगेगा ना, ए और बी जितना भी समय लगेगा ए द्वारा 9 दिन अधिक लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलके 1 दिन का समय लेते हैं, तो ए आपका कितना हो जाएगा 9 दिन अधिक, यानी x + 9 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे, और b को a और b द्वारा मिलकर लिए गए समय का 16 दिन अधिक, यानी b जो है इसको a + b जितना समय लगते हैं, मतलब x दिन, उससे 16 दिन अधिक लगते हैं। इसमें 16 और ऐड कर दीजिए। a और b मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं आपको बताना है। a इतना दिनों में, b इतना दिनों में। आपसे a और b का पूछे, मतलब x का वैल्यू पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को अंडर रूट कर देना है इस 16 × 9 का। आंख मूंद के बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। x बराबर 16 × 9 कितना हो जाएगा 144, मतलब x बराबर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब a + b टोटल 12 दिन में इस काम को निपटा देंगे। पूछा भी यही है, a और b मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। a और b दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, इसी x का वैल्यू पूछा हुआ है। अगर a का वैल्यू पूछता तो a का वैल्यू 21 दिन और b का वैल्यू पूछता तो 12, 16, 28 दिन। ठीक है, तो a का वैल्यू 21 दिन और b का वैल्यू 28 दिन, जिसका पूछे उसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, a और b मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि a अपनी सामान्य कार्यक्षमता से दोगुनी क्षमता पर कार्य करता है और b अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 1/3 क्षमता पर कार्य करता है,
तो वे सेम कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला अपनी सामान्य कार्य क्षमता से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता से दोगुनी क्षमता पर कार्य करता है। ठीक है, और बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 1/3 क्षमता पर कार्य करता है। तो वे कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यहां पर देख लो, ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में इस काम को निपटा सकते हैं। ये आपका टोटल वर्क है। लेकिन जब ए अपनी कार्य क्षमता का दोगुनी क्षमता से काम करता है, मान लीजिए ए का एफिशिएंसी से दोगुना एफिशिएंसी से काम करेगा और बी अपनी कार्य क्षमता के 1/3 पे काम करेगा, मतलब 1/3 ऑफ बी, तब इस काम को 9 दिन में किया जा सकता है। इस काम को 9 दिन में किया जा सकता है। बस यही आपका टोटल वर्क यही है। ये दोनों को बराबर कर देना है आपको, मतलब ए प्लस बी इंटू 12 बराबर 2a प्लस 1/3 टाइम ऑफ बी इंटू 9। इसको काट दीजिए 3 से 3 बार में, 3 से आपका 4 बार में। इसको मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। कितना हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 4a 4b बराबर ये हो जाएगा आपका 6a, 3 और 3 का जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा b। ए इधर बी उधर, ए उधर ले जाइएगा तो आपका 2a बचेगा, इधर ले जाएगा तो आपका 3b भी बचेगा। यानी ए और बी का रेशियो कितना बचेगा? 3:2 का रेशियो बचेगा ए और बी का। पूछा क्या है? तो ए अकेले अपनी कार्य समान क्षमता से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बताना टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क इसमें पुट कर दीजिए। ए की जगह 3, बी की जगह 2, तो 3 2 5 और इंटू 12, मतलब टोटल काम आपका 60 हो चुके हैं। जहां भी ए है 3, जहां भी बी है वहां पे 2, तो ए आपका 5 आ जाएंगे। 5 इंटू 12 60 आपका टोटल वर्क है। तो ए अकेली अपनी सामान्य कार्य क्षमता, मतलब ए का एफिशिएंसी आपका 3 है। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 3 है, टोटल काम 60 है। तो 60 काम को 3 का एफिशिएंसी से टोटल 20 दिन में काम कर लेगा कि नहीं, ये तो पूछा है। ए अकेली अपने सामान्य कार्य क्षमता से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 20 दिन में काम पूरा कर लेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिए, लेवल समझे। चलिए आगे आइए। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है भाई, आसान थोड़ा ही है। चलिए फटाफट अब क्वेश्चन लगा लीजिए, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी सारा टाइप आप कवर कर चुके हो, अब क्वेश्चन लगा लो फटाफट मिक्स वाला। क्या दिया जा रहा है? ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में करते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी का सहायता प्राप्त करता है तो ए कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, करने की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, कर लीजिएगा इसको। आगे, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसको 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन कार्य करने के बाद सी शेष कार्य को 13 दिन में करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा सवाल है, करते हैं इस सवाल को, देख लो आप। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर टोटल 16 दिन में करते हैं। ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन कार्य करने के बाद सी कार्य को 16 दिन में कर लेता है, 13 दिन में कर लेता है। चलिए आगे आइए। ए प्लस बी और बी प्लस सी है। ए प्लस बी 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है, और बी प्लस सी इसको 16 दिन में काम करते हैं। कितना हो जाएगा इसका टोटल वर्क? टोटल वर्क दोनों का एलसीएम ले लो सर, 48। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का एफिशिएंसी आपका 12 × 48 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3, यहां से दोनों का। आप बताना, ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम किया जाता है, तो भाई हमको ए का तो अकेले से एफिशिएंसी पता नहीं है, तो हम बी को लेके आएंगे। ए का एफिशिएंसी हमको मालूम नहीं ना है भाई, और ए 5 दिन के लिए काम करता है, ए आपका 5 दिन के लिए काम करता है, लेकिन हमको ए का एफिशिएंसी मालूम नहीं है, हम बी को भी लेके आएंगे, क्योंकि ए और बी का हमको दोनों का एफिशिएंसी मालूम है। तो ए प्लस बी ये दोनों मिलके आपका
5 दिन वर्क करते हैं, 5 दिन प्लस ए भी 5 दिन, अब बी भी 5 दिन आपको वर्क कर चुका है, बी द्वारा 7 दिन कार्य किया जाता है। भाई बी 5 दिन यहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुका है, यानी बी प्लस सी। सी क्यों? क्योंकि बी का हमको अलग से एफिशिएंसी मालूम नहीं है, इसीलिए हम सी को भी लेके आएंगे। तो जो बी प्लस सी होंगे ना, ये आपका केवल 2 दिन के लिए वर्क करेंगे, यानी 5 दिन बी का यहाँ और 2 दिन यहाँ, बी का केवल 7 दिन का कार्य पूरा हो जाएगा। और सी शेष कार्य को एक 13 दिन में काम को निपटा देता है। अब बताना, सी यहाँ पे 2 दिन काम कर लिया, यानी सी का 11 दिन का काम बचा हुआ है, प्लस 11 सी, इतना काम करेंगे और टोटल 48 काम आपका पूरा हो जाएगा। इतना वर्क बराबर 48 वर्क पूरा आपका हो जाएगा। टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी करके आपका टोटल वर्क के बराबर कर चुके हैं हम। अब बताना यहाँ पे इस सवाल में बताना, अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4, 5 दिन में, यानी टोटल आपका 20 वर्क, प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपका 3 के एफिशिएंसी से 2 दिन, मतलब 6 वर्क यहाँ पे, प्लस 11 और सी, इसको 11 सी कर दीजिए, ये आपका 48 के बराबर हो जाएंगे। 20 6 26, यानी 11 सी बराबर 26, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 48 में से 26 जाएगा तो 22 बचेगा, यानी जो आपका सी का वैल्यू है इसका एफिशिएंसी आपको 2 मिलेगा। पूछा किसका है? सी अकेला उस कार्य को कितना भाई सी का ही पूछा है और सी का हमको ही मिला है। टोटल काम 48 है और सी का एफिशिएंसी 2 है, तो सी अकेला कितने दिन में पूरा काम कर देगा? टोटल काम 48 है, 2 का एफिशिएंसी से 24 दिन में एक काम को निपटा देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होंगे। समझ रहे हैं? सवाल आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है भाई, इतना आसान भी नहीं है। देखिए कैसे किए सवाल को, तो सवाल को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे आ जाओ। ए बी और सी एक कार्य को इतना दिनों के लिए 5750 में करने के लिए रखा जाता है। ए और बी मिलकर कार्य का 19/23 भाग और बी और सी मिलकर कार्य का 8/23 भाग करने वाले हैं, तो बी का हिस्सा बताना है आपको। अच्छा सवाल है, कीजिए। ए बी सी एक कार्य का 5700 में करने के लिए रखा जाता है, ठीक है, इतना पैसा में। ए और बी मिलकर इस कार्य का 19 भाग करते हैं। देखिए टोटल भाग आपका 23 है, इसमें से ए प्लस बी जो है ये आपका 19 भाग करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी ये दोनों मिलके इसका 8 भाग करते हैं, तो भाई 19 8 27 हो जाना चाहिए था, 19 8 27 हो जाना चाहिए था, लेकिन टोटल काम तो आपका 23 ही है। इसका मतलब है कि जो आपका देखिए बी 2 जगह पे आ रहे हैं, बी 2 जगह आ रहे हैं, इसीलिए इसका वैल्यू 27 हो रहा है, नहीं तो इसका वैल्यू 23 ही आता। 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि बी का वैल्यू 2 जगह आ रहे हैं, यानी 2b का वैल्यू आपका 4 ज्यादा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। निकाल लीजिए कैसे, ये दोनों को जोड़िएगा, यानी 1a प्लस 2b प्लस सी बराबर 27, कितना ही आ रहा है। लेकिन a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 23 दिया हुआ है, ठीक है। 2b का वैल्यू रखने पे 27 आ रहा है, इसका मतलब है अगर इसको हम ऐसे लिख लें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, इसका मतलब है ए वाला पोर्शन देखना आप, जहां हाईलाइट कर रहे हैं हम, ए वाला और ए वाला, इसका वैल्यू तो 23 होगा, मतलब 23 प्लस बी बराबर 27, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर 4 हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो 2 बोले थे उसको भूल जाइएगा, मतलब बी का वैल्यू आपका 4 मिला, ठीक है। तो बी का काम पूछा हुआ है, तो भाई 5750 है टोटल पैसा, 5750 को पहले 23 भाग में बांट लीजिए। 23 भाग में बांटने के बाद बी का पूछा हुआ है, तो बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 23 दूना 46, 2 बार में 11 बचेगा, 23 पचे 115, मतलब 250, तो 250 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1000 रुपये, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी का हिस्सा 1000 रुपये। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। इस सवाल कीजिए, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, पहला इसे 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर देगा। यदि टंकी का 3/4 भाग पहले पानी से भरा हुआ हो
तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, पूछा गया है आपसे। दो नल हैं ए और बी, ए और बी मान लो। ए जो है 8 घंटे में पानी को भर रहा है, लेकिन जो दूसरा नल है ये खाली करने वाला है 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम यानी 40, यानी ए का जो कैपेसिटी हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा, ए का 5 का हो जाएगा, और बी का एफिशिएंसी -8 का हो जाएगा, ये माइनस का होगा। मतलब एक 5 से भर रहा है, एक 8 से खाली कर रहा है, यानी क्या है, टंकी खाली होगा। टंकी आपका 3/4 भाग पहले पानी से भरा हुआ है। देखिए 40 पार्ट टोटल था, इसका 3/4 भाग पहले से भरा हुआ है, मतलब 30 पार्ट इसका पहले से भरा हुआ है। जो टंकी पहले से भरा होगा उसी को तो कोई खाली करेगा भाई। 30 पार्ट पहले से भरा हुआ है, इसको खाली करेगा 3 का एफिशिएंसी से, यानी 3 का एफिशिएंसी से इसको खाली करा दो। 30 भरा हुआ है, 3 का एफिशिएंसी से खाली करा दो, मतलब इसको 10 मिनट का समय लगेंगे, 10 घंटे का समय लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे सवाल को ऐसे करते हैं भाई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 6 पुरुष 6 महिलाएं कार्य को इतना दिन में करती हैं, सेम सवाल है, कर चुके हैं, इसको कर लीजिएगा। चलिए इस सवाल को कीजिए। एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए ए बी सी, ए और बी इसे क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 2 भरने वाले हैं, 1 खाली करने वाला है। यदि पाइपों को क्रमशः दोपहर 3 बजे, शाम के 4 बजे और शाम को 5 बजे खोला जाता है तो टैंक किस समय खाली हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, ए बी सी 3 पाइप हैं, ए बी सी 3 पाइप है। ए और बी क्रमशः इसको 3 घंटे और 4 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे, जबकि सी इसे 1 घंटे में खाली कर देता है, एक खाली करने वाला है। तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, उसका कैपेसिटी को दिखाएगा, कितना आएगा 12। तो इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 3, लेकिन सी का एफिशिएंसी -12 होगा। ठीक है, पहला पाइप को 3 बजे खोला जा रहा है, यानी 3 से 5 बजे तक। देखिए पहला पाइप आपका 3 बजे आता है, ये आपका 3 PM पे आएगा, दूसरा पाइप आपका 4 PM पे आएगा, और तीसरा पाइप आपका 5 PM पे आएगा। जब तीसरा पाइप खुलेगा तो आपका ए पाइप 2 घंटे ऑलरेडी काम कर चुका होगा। जब तीसरा पाइप खुलेगा 5 बजे तो आपका जो दूसरा पाइप 1 घंटे ऑलरेडी काम कर चुका होगा, तो काम उसको करा दीजिए। ये 3 बजे में 2 घंटे काम कर लेगा, ये मतलब ए का एफिशिएंसी 1 घंटे में 4 काम, यानी ए आपका 2 घंटे में 8 काम करेगा कि नहीं करेगा। 4 का एफिशिएंसी से 2 घंटे ए आपका काम कर लेगा। ठीक है, बी आपका 3 का एफिशिएंसी से 1 घंटे काम करेगा, मतलब 3 काम आपका बी भी कर लेगा। ठीक है, तो 8 3 11 काम आपका हो चुके हैं आपका टोटल। अब एक वर्क बचा हुआ है, तो क्या पूछ रहा है, टैंक किस समय खाली हो जाएगा। भाई जो काम आप यहाँ पे भर रहे हो इसी को तो खाली करोगे, 4 3 7, 7 में से 12 निकल जाएगा तो 5, यानी 5 का एफिशिएंसी से आप पानी निकाल रहे हो। टोटल 11 आप भरे हो और 5 के एफिशिएंसी से आप निकाल रहे हो। टोटल कितना टाइम लगेगा, 5 बजे के बाद, यानी 2 सही 1/5, यानी 2 घंटे, इसको 60 से 2 घंटे 12 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कब, 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट, यानी 5 2 7, यानी 7:12 पे टैंक आपका पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ऐसा समझ में क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं भाई, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे आ जाओ। चलिए आज का स्लाइड खत्म। आज का क्लास आपको कैसा लगा है, भाई कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिएगा, जैसा भी लगा होगा। क्या क्या चीज़ सुधारने हैं वो भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो चीज़ आप बताइएगा हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास कैसा लगा है फिर से कमेंट में बता रहा हूँ, नीचे डालना है आपको। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।